हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, या मैं कह दूं 14th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बात क्लियर है? तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? इन एलिमेंट का 14th ग्रुप एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2Np2। बात क्लियर है? जब हम 13th ग्रुप पढ़ रहे थे बोरॉन फैमिली, वहां हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिया था बच्चों, बताइए? वहां हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिया था NS2Np1, और 14 में क्या हो गया? NS2Np2। बात क्लियर है बच्चों आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। अब मैं बात करता हूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब की बात करता हूं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कार्बन से। तो कार्बन में बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। ये हो गया हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं 1s2 को हटा के हीलियम वहां पर लगा देता हूं तो मैं उसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, हीलियम 2s2 2p2। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये हमारा हो जाएगा बच्चों सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसमें से मैं 1s2 2s2 2p6 को हटा के नियॉन लगा देता हूं बच्चों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? नियॉन 3s2 3p2। ये बच जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हम जर्मेनियम, टिन और लेड का भी लिख सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए जर्मेनियम में आ जाएगा Ar3d10 4s2 4p2। इसी तरह मैं टिन की बात करूं तो टिन में क्या आ जाएगा बच्चों? Kr हमारे यहां पे क्या है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन नोबल गैस आएगी बच्चों यहां पर, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं लेड का लिखूंगा बच्चों तो लेड में क्या आएगा हमारा? जिनॉन। जिनॉन नोबल गैस आ जाएगी, और 4f14 5d10 6s2 6p2। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों? ये देखिए, नोटिस करने वाली बात यह है कि कार्बन और सिलिकॉन के अंदर कहीं भी डी ऑर्बिटल का फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है बच्चों। देख पा रहे हो आप? कहीं भी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट जर्मेनियम और टिन के अंदर आप देख पा रहे हो कि 3d10 और 4d10 हमारे क्या प्रेजेंट है? डी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। और अगर मैं लेड की बात करता हूं तो लेड के अंदर 4f भी प्रेजेंट है, 5d भी प्रेजेंट है। दैट मींस 4f इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और 5d इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। बात क्लियर है? ये मैंने क्यों मेंशन कराया बच्चों, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको समझ आने लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात क्लियर है? सो हियर यू सी दैट इन कार्बन एंड सिलिकॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा मैं, तो मुझे कार्बन और सिलिकॉन का क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। बट मैं बात करूं इन द केस ऑफ जर्मेनियम एंड टिन, जर्मेनियम और टिन की मैं बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस 10d इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल आपने नोबल गैस देखा था बच्चों इसमें, किसमें? जर्मेनियम और टिन के अंदर, कि सबसे पहले मेरे पास क्या था? नोबल गैस कोर था, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन था, जहां पे हमने जैसे Ar ले रखा था। बात क्लियर है? उसके आगे हमने डी इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए थे, और उसके बाद हमारा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आया था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लेड की बच्चों, तो लेड का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले हम लिखेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके अंदर आएंगे 14f इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे बच्चों 10d इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है बच्चों वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर है बच्चों? किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, समझ में आया बच्चों आपको? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, साइज निकालेंगे, सब जगह हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज देखने को मिलेगा। सो आई होप आप सबको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।